अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन मुंतखब हुए। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े चैलेंजेस और बड़े फितनों का सामना करना पड़ा था। ये दुरुस्त है कि बहुत से लोगों ने ईमान का इनकार नहीं किया था, बल्कि इन्होंने सिर्फ ज़कात देने से इनकार किया था। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजदीक ये ईमान के इनकार के बराबर था, क्योंकि ज़कात इस्लाम की 5 स्तूनों में से एक है। मुसल्लिमा की तरह नबूवत का दावा करने वाला कज़्ज़ाब भी नजर आया। ये फितना दर हकीकत बहुत बड़ा था और खलीफा की जानिब से फौरी और फैसला कुन इकदाम के बगैर उम्मत मुसलमा तबाही के खतरे में थी। चनाच अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर तश्कील दी, जिसकी क़यादत वो खुद करना चाहते थे। जमात की रहनुमाओं की वजह से वो दारुल खलीफा मदीने मुनव्वरा में ही ठहरे। इसने फौज को ग्रुप में तकसीम किया, जिसमें हर एक के लिए एक कमांडर था। इनमें से एक दस्ता यानी एक ग्रुप हमारे हीरो खालिद बिन वलीद के अंडर आया, जिसने अपनी फौज के जरिए दाखिल होने वाली तमाम लड़ाइयों को जीत ली। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वो था जिसमें मुसलमानों को मुसल्लिमा दगेबाज और झूठे से लड़ना पड़ा, जिसने एक्स मुस्लिम्स की सबसे बड़ी फौज बना ली। खलीफा ने खालिद बिन वलीद को मुसल्लमा से लड़ने के लिए मुंतखब किया। शुरू में मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद कर दी गई। ये देखकर खालिद बिन वलीद करीबी पहाड़ी की चोटी पर गए और दुश्मन की कमजोर मुकामात को दरियाफ्त करने के लिए हालात का मुताला किया। इसके बाद इसने अपनी फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किया। लड़ाई बहुत जोरों पर हुई और मुसल्लिमा मारा गया। इसके साथ ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरब में इस फितने के खतरे को ही खत्म कर दिया। लेकिन ये सिर्फ इन बहुत से कामों का आगाज था जो अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारे हीरो को अता किए थे और जिनको इसने कामयाबी से अंजाम दिया, क्योंकि तजुर्बा और अपनी दूर अंदेशी से। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि अरब की सरहदों पर मौजूदा 2 दुश्मन की सल्तनतों का मुकाबला करना है। इस काम के लिए हमारे हीरो खालिद बिन वलीद से बेहतर कोई आदमी नहीं था। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को इराक, जो उस वक्त सल्तनत फारस का एक हिस्सा था, उसकी तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, जिसे इसने अपने लोगों के लिए आजाद करवाया जो फारसियों के अंडर था। रूमी सल्तनत की तरफ अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामवर साहबा जैसे अबू उबैदा और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में फौजें भेजी। लेकिन रूमी सल्तनत ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया, जिसकी खबर अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजी गई। इनका जवाब यह था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें शाम जाने का हुक्म दिया गया था, ताहम अपनी जहानत और तजुर्बे से खालिद बिन वलीद ने महसूस किया कि शायद साबिका कमांडर खलीफे के इस फैसले से खुश नहीं होंगे। चनाचा इसने तजवीज पेश की कि वो दूसरों के साथ मिलकर गर्दिश यानी फौजी राउंड के जरिए कमान संभाले, हालात का एनालिसिस करे और अपने दुश्मन के मुताला के बाद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत मोहतात होकर हिकमत अमली तरतीब दी। चूंकि मुसलमानों की फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी और रूमी भी बेहतरीन और तजुर्बाकार थे, इस इलाके के बहुत से नए मजहब तब्दील करने वाले भी थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डर था कि शायद 1 या 2 सिपाही भागने की कोशिश करेंगे, जिससे इसकी फौज के इखलाक पर तबाहकुन असर पड़ेगा। इसी सूरत हाल से बचने के लिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि मुसलमान औरतों को भी फौज में लिया जाए और अकब में इंतजार किया जाए। इन्हें हुक्म दिया गया कि जो भी जंग से भागने की कोशिश करेगा उसे कत्ल कर दें, जो इस्लाम में खयानत और गुनाह कबीरा में शुमार होता है। एक बहुत ही सख्त लेकिन अपने लामहदूद ईमान, यकीन और शहादत के प्यास के साथ मुसलमानों ने बेखौफ होकर इस हद तक मुकाबला किया कि सिर्फ 100 जंगजुओं के साथ खालिद को कई हजार रूमी सिपाहियों की पूरी तकसीम का सामना करना पड़ा था।
خالد بن ولید کی ذہانت نے بہت سے رومن کمانڈروں کا دل جیت لیا، جس کی وجہ سے ان میں سے ایک نے خالد بن ولید کو پکارنے کے لیے لڑائی کو ختم کر دیا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، خالد مجھے سچ بتاؤ ذرا، کیا یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے تلوار اتاری اور آپ کو دی اور کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا؟ خالد بن ولید اس موقع کو اپنے دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس کے بجائے اس نے سچ کہا اور کہا نہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ تجھے خدا کی تلوار کیسے کہا گیا؟ رومی کمانڈر نے پوچھا، تمہاری تبلیغ کیا ہے؟ خالد نے جواب دیا، ہم ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رومی نے پوچھا کہ آج کے دن مسلمان ہونے والے کو اللہ کی طرف سے آپ جیسا اجر ملے گا؟ جس پر خالد نے جواب دیا کہ ہاں، اور رومن نے پوچھا جب تم اس کے سامنے ایمان لائے ہو؟ خالد نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور ہم نے ان کی نشانیاں اور معجزات دیکھے تھے۔ ایسے شخص کے لیے اسلام قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا بہت ہی آسان تھا۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے، لیکن آپ ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے دربار میں آپ کا اجر زیادہ ہوگا۔ اور پھر وہ اسلام میں شامل ہوا اور مسلمان فوج کے ساتھ مل کر لڑا اور صرف اللہ کی راہ میں شہید ہو کر مرا۔ یرموک کی اس مشہور جنگ میں خالد کی بہادری ایک اور انداز میں ظاہر ہوئی ہے، کیونکہ اس نازک جنگ کے درمیان خالد کو ایک خط ملا جس میں اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی اطلاع دی گئی تھی اور نئے خلیفہ کی ہدایت تھی کہ وہ ابو عبیدہ کو انچارج بنا دے۔ فوج میں کسی بھی ممکنہ الجھن سے بچنے کے لیے خالد نے فتح حاصل کرنے تک معاملے کو راز میں رکھا۔ اس کے بعد وہ ابو عبیدہ کے پاس گئے تاکہ اپنے آپ کو ان کے ماتحت کرے۔ خالد کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ وہ کمانڈر تھا یا سپاہی، جب تک وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔